चलो भाई, तो बेटा आज हम शुरू करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी का अपना थर्ड लेक्चर। अब तक प्लांट मॉर्फोलॉजी के कितने लेक्चर हो गए भाई? 2 लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था रूट्स के बारे में। 3 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी? टेप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टेप रूट का एग्जांपल मस्टर्ड, भाई मत भूलो। टेप रूट का एग्जांपल मस्टर्ड। उसका फाइब्रस रूट का एग्जांपल मोनोकोट्स, वेरी गुड। अब गेहूं चावल। उसके अलावा आपके एडवेंटिशियस रूट्स का एग्जांपल ग्रासेस, मोन्स्टेरा, मनियान ट्री। समझ में आ रही बात? ये रूट्स के बारे में। रीजन ऑफ रूट के बारे में हमने बात करा था। कितने रीजन होते हैं सर? रूट कैप होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन वाले रीजन में क्या मिलते हैं? रूट हेयर्स दिखाई पड़ेंगे, जो कि एपिडर्मिस सेल का क्या होते हैं? एक्सटेंशन होते हैं। सेकंड स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था? सेकंड लेक्चर में हमने बात करा था रूट्स के मॉडिफिकेशन के बारे में और स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में। रूट्स का मॉडिफिकेशन किसका पढ़ा था? टेप रूट का पढ़ा था और एडवेंटिशियस। टेप रूट का एग्जांपल क्या था? शलजम, चकुंदर, पालक मत बोल दिया आज बेटे, बता रहा हूं मैं। शलजम, चकुंदर, गाजर, मूली, मिराबिलिस। समझ में आ रही बात? एडवेंटिशियस रूट्स का एग्जांपल क्या था भैया? गन्ना, बरगद। आ रही बात समझ में? जितने भी थे आपके गन्ना, बरगद, अंगूर, तरबूज, इस तरह की सारी चीजें किसका एग्जांपल थे आपके? इसका एग्जाम, सॉरी तरबूज और तरबूज में तो स्टेम का आएगा, ठीक है। तो जो आपका था ये मिठालू, बोले तो स्वीट पोटैटो। समझ में आ रही बात? स्वीट पोटैटो हुआ आपका, गन्ना हुआ, बरगद हुआ। बेसिकली आपके किसके एग्जांपल होते हैं? ये आपके एग्जांपल होते हैं। और ऑर्किड का जो वेलामेंट टिश्यू था, हाइग्रोस्कोपी रूट थी, कुस्कुटा की आपकी क्या थी भैया? सकिंग, होस्टोरियल रूट्स आपकी पाई जाती थी। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके? एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन के होते हैं। फिर हमने स्टेम के बारे में बात करी थी भैया। स्टेम पर क्या मिलती है? नोड मिलती है। नोड पर क्या लगी होती है? बड। वो बड जो नोड पर लगी होगी क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड। जो बिल्कुल टिप पर होती है, एक्सिस पर होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल बड बोलते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है भाई? बड कितने टाइप की होती है? 3 तरह की। एडवेंटिशियस, टर्मिनल, आप एडवेंटिशियस बर्ड जो कि टर्मिनल पर होती है, एक्सिलरी बर्ड जो कि नोड पर पाई जाती है, और तीसरी होती है फोलियर बर्ड जो कि स्पेसिफिकली किसके अंदर देखने मिलती है? ब्रायोफाइलम के अंदर हमको दिखाई पड़ती है। उसके अलावा हमने स्टेम का मॉडिफिकेशन 3 पार्ट में पढ़ा, एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में हमने क्या पढ़ा था? ट्यूबर पढ़ा था, राइजोम पढ़ा था, याद आया? ट्यूबर पढ़ा, राइजोम पढ़ा, बल्बिल पढ़ा, ये सारे हमने कहा पढ़े थे? अंडरग्राउंड के अंदर पढ़े थे। सब जो आपका वो होता है बेसिकली, जो आपका ये क्या बोलते हैं जो। उसके अलावा हमने रनर के बारे में बात करी थी। और रनर का एग्जांपल आपके साइनोडोन होता है, दूबग्रास, ऑक्जेलिस होता है। उसके अलावा हमने किसके बारे में बात करी थी? उसके अलावा हमने बात करी थी जो आपके वाटर हाइसिंथ के बारे में, टेरर ऑफ बंगाल के बारे में बात करी थी, ऑफसेट के बारे में बात करी थी। उसके बाद में हमने सकर के बारे में बात करी थी, स्टोलोन के बारे में बात करी थी। बेटा ये सारे के सारे मॉडिफिकेशन हम क्या कर चुके थे? कल की क्लासेस के अंदर देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लीव्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया? लीव्स के बारे में। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी का कौन सा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में हम को देखने वाले हैं? लीफ को देखने वाले हैं। तो बेटा लीफ अगर आप देखिएगा तो ये तो कोई सिंपल सी बात, ज्यादा इतनी टेक्निकल तो नहीं है कि लीफ कैसे कलर की होती है भाई? ग्रीन कलर की। अरे सर ये तो आपने बहुत नई बात बता दी। अब होती है तो ग्रीन कलर में है किसकी वजह से? क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी, जाहिर सी बात है। तो लीफ कैसी होगी? ग्रीन कलर से। कहां से अराइज होती है? अराइज फ्रॉम शूट मेरिस्टेम। समझ में आ रही बात? जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ जाइएगा कि जो आपका शूट होता है, जो आपका शूट सिस्टम होता है, वहां पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखने मिलती है, और उन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से या शूट मेरिस्टेम से क्या निकलती है? लीफ अराइज होती है। लीफ कहां पर बॉर्न होती है? लीफ पैदा होती है नोड पर। याद आया? मैंने आपको बोला कि स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? वो है आपका प्रेजेंस ऑफ नोड। यहां से क्या निकल गई आपकी? यहां से निकल गई लीफ निकल गई। अब समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो ये क्या है आपका? ये होगा आपका लीफ निकली, यहां से क्या है? नोड। अच्छा, लीफ अरेंज होती है एक्रोपिटल ऑर्डर। बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्रोपिटल ऑर्डर। समझ में आ रही बात? एक्रोपिटल ऑर्डर क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखिएगा, ये आपका क्या है? ये आपका एक वो है जिस पर लीफ लगेगी, ये ब्रांचेज होती है, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये जो यहाँ पर आपके लीफ लगेगी, एक ये रही आपके, ठीक है, और एक क्या रही? ये रही आपके इस तरह से, ठीक है? ये क्या रही? ये इस तरह से रही। ये क्या रही? ये आपके इस तरह से आई। ये क्या रही? ये इस तरह से रही। और ये क्या रही? ये इस तरह से आई। क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप इसमें? बताओ, इस डायग्राम में आपका ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है? भाई मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ज्यादा सुंदर है, ज्यादा खूबसूरत है, तो इसीलिए मैं ज्यादातर ड्राइंग अपनी ना बना करके डायग्राम्स वगैरह यूज करता हूँ, और मैं एक्टोपिटल का डायग्राम नहीं डाला। बताइए क्या ऑब्जर्व कर पा रहे? आप ये देख पा रहे कि जब आप यहां से इधर को जा रहे हैं तो लीफ ऑफ साइज क्या हो रहा? रिड्यूस हो रहा। मतलब छोटी लीफ कहाँ है? ऊपर की तरफ। बड़ी लीफ कहाँ है? पीछे की तरफ। छोटी लीफ पहले पैदा होगी बाद में?
बाद में। तो नई बनने वाली लीफ कहाँ है, ये मिलेगी। छोटी वाली कहाँ है, बेस पर मिलेगी। इसे क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर। तो ऑर्डर लीफ जो होंगी वो क्या मिलेगी, बेस पर, और यंगर या छोटी लीफ कहाँ मिलेगी आपको, टिप पर होती है। तो हमेशा एक्रोपिटल ऑर्डर को क्या करेगी, ये काम करती है। उसके अलावा लीफ के अंदर क्या मिलता है, स्ट्रोमेटा, उसके थ्रू वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन करने का इसका काम होता है, फोटोसिंथेसिस करती है, और ट्रांसपिरेशन भी यहाँ पर हमें लीफ के अंदर देखने मिलता है। अब हम लीफ के बारे में, पार्ट्स के बारे में बात करें भाई, अगर आप एक पत्ती तोड़ करके लाओ तो आपको बेसिकली 3 पार्ट मिलेंगे उसके। एक पार्ट तो वो है ग्रीन ग्रीन बड़े वाला चौड़ा सा पार्ट मिलेगा। एक उस पत्ती की डंडी मिलेगी आपको, जो किससे जुड़ी रहेगी, स्टेम से या पिटी, और उससे नोड पर जाकर चिपकी रहती है। तो बेसिकली कितने पार्ट है इसके, 3 पार्ट है। सबसे पहला वो ग्रीन वाला पार्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड या लेमिना। क्या बोलते हैं भैया, लीफ ब्लेड या लेमिना के नाम से। देखिएगा ये पार्ट दिखाई पड़ रहा सर, एक पार्ट तो आपको मिल रहा, बड़ा सा मिल रहा क्या, ठीक है। फिर इससे निकली हुई एक डंडी है, और ये डंडी कहाँ अटैच है, ये डंडी यहाँ पर अटैच है। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, लीफ ब्लेड, या फिर क्या बोला जाएगा, लेमिना बोला जाएगा। ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेटियोल बोलेंगे। और ये जो लास्ट वाला है आपका, जहां पर ये स्टेम से जुड़ा रहता है, इसे हम क्या बोलेंगे, लीफ बेस। ठीक है, जो ये लीफ बेस है ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हाइपोपोडियम। पिटियोल बीच में आ रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, मीजोपोडियम। और ये जो सबसे आगे है इसको हम क्या बोलेंगे, एपिपोडियम। समझ में आ रही बात, ये हाइपो लिखा गया है यहाँ भी, सॉरी, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, एपिपोडियम। तो एपिपोडियम, एपी मतलब ऊपर वाला, मीजो मतलब बीच वाला, हाइपो मतलब नीचे वाला। तो लीफ के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, लीफ ब्लेड या लेमिना, पेटियोल हुआ, और लीफ बेस हुआ। नहीं आ रही समझ में बात, अरे आ रही है ना। चलिए अब लीफ ब्लेड या लेमिना के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, ये आपका एपिपोडियम होता है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप इस पत्ती को आप गौर से देखिएगा तो आपको यहाँ पर क्या चीजें नोट करने मिलेगी। सबसे पहला कैसा पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है। कैसा है, ग्रीन, चपटा होता है। लीफ के अंदर सबसे ब्रॉडर पार्ट भी ये देखने मिलता है। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने का काम बेटा किसका होता है, इसी का होता है। तो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है। ब्रॉड एंड फ्लैटेंड पार्ट, फ्लैट का मतलब चपटा है। अब ऐसा नहीं कि इतना मोटा लीफ होगी, बिल्कुल फ्लैट होगी, चौड़ी होगी, फ्लैट होगी, बिल्कुल बारीक होगी, थिन होगी। समझ में आ रही बात। इसके अंदर क्या मिलेगी आपको, अच्छा अगर मैं इसको देखो, उसके अंदर आपको क्या मिल रही, बीचों बीच एक लाइन मिल रही। इसे हमने क्या नाम दिया, मिडरिब का। अरे बात समझ में, इसको क्या नाम दिया, मिडरिब का। उसके अलावा इस मिडरिब से क्या निकल रही, ये वेन निकल रही। इस वेन से क्या निकल रही है, आपके वेनलेट निकल रही। यानी कि मिडरिब, मिडरिब से वेन, और वेनलेट यहाँ पर क्या है हमें दिखाई पड़ रहा। क्लियर है। तो मिडरिब दिखेगा, वेन्स मिलेगा, और वेनलेट्स मिलेगा। ठीक है, इसकी जो चोटी है, टिप है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे टिप बोलेंगे। टिप को हम क्या बोलेंगे भैया, टिप बोलेंगे। इसे एपेक्स बोला जाएगा। और लीफ पर यहाँ पर आपको इस तरह से मार्जिन दिखाई पड़ रहे, ये क्या है आपका, ये होता है लीफ मार्जिन। अगर कट से लग रहे हैं ना, ये क्या है आपके, ये आपके लीफ मार्जिन होंगे। इसका काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस यही करेगी, ट्रांसपिरेशन भी इसी में होगा, और रेस्पिरेशन भी करेगी। भाई रेस्पिरेशन तो करना ही पड़ेगा ना, इसे जिंदा रहना है ना। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। सेकंड हम बात करते हैं पीटियोल के बारे में। पीटियोल होती है पत्ती की डंडी। पीटियोल क्या होती है, पत्ती की डंडी। अबे क्या होती है, पत्ती की डंडी। समझ में आ रही बात। अब क्या सभी प्लांट में पत्ती की डंडी होगी, आंसर है नहीं। कुछ प्लांट में पत्ती की डंडी आपको क्या होगी, दिखाई पड़ेगी, कुछ में पत्ती की डंडी आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगी। खैर कोई बात नहीं है। अब पत्ती की डंडी का काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पत्ती की डंडी का काम क्या है, अब वो पत्ती की जो डंडी लग रही, वो एक तो कनेक्शन है किसके बीच में, लीफ के और स्टेम के बीच में, हाँ है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। अब वो पत्ती की डंडी है भैया, उसकी वजह से लीफ क्या करेगी, फ्लटर करेगी, हवा लगेगी। लीफ को क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। भाई जब तुम ऐसे ऐसे करके, जब तुम्हें ज्यादा गर्मी लगे, ऐसे करो ना, सर्दी में तो नहीं करते, क्यों, क्योंकि हवा लगती है आपको। अब ये मान लो मेरे पास में क्या है, मेरे पास में कॉपी है, लेटर सपोज एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैंने इसे क्या करा, मैंने इसे ऐसे करा, तो मुझे क्या लगेगी, हवा लगेगी। तो जब लीफ क्या होगी, ऐसे ऐसे मूव करेगी, इस तरह से ये है, ऐसे ऐसे मूव करेगी, तो वो क्या होगा, उसमें कूलिंग इफेक्ट आएगा, हवा लगेगी उसके अंदर, जाहिर सी बात है। तो ये क्या होगा, सनलाइट की तरफ को पकड़ के रखने का काम कौन करेगा, ये करेगा। समझ में आ रही बात। उसके अलावा हवा में लहराता है, फ्रेश एयर मिलेगी, क्या हो जाती है, इससे कूलिंग इफेक्ट होगी। अगर पीटियोल जिस प्लांट में प्रेजेंट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीटियोलेट लीफ बोलेंगे, या फिर स्टॉक्ड लीफ के नाम से भी जाना जाता है। पीटियोल को लीफ स्टॉक बोलते हैं। और अगर एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेसाइल लीफ। तो यहाँ पर पीटियोल आपको दिखाई पड़ रहा नहीं है, डायरेक्ट लीफ ब्लेड अटैच है, तो ये क्या हो गया, सेसाइल। और ये क्या हो गया आपका, पीटियोल हो गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात भैया। पीटियोल का एक और नाम क्या बोलते हैं भैया, उसको मीजोपोडियम। तीसरा पार्ट आता है लीफ बेस। ठीक है, तो लीफ बेस को हम क्या बोलते हैं भैया, हाइपोपोडियम के नाम से जानते हैं। लीफ बेस वो पार्ट होता है लीफ का जो कि स्टेम से अटैच होता है। कौन सा पार्ट होता है भाई, जो कि स्टेम से क्या होगा, अटैच होगा। पार्ट ऑफ लीफ जो अटैच होता है किसके साथ में, स्टेम से, उसे हम क्या बोलेंगे, लीफ बेस
लीफ के जो स्ट्रक्चर है वो सबसे निचला पार्ट है जो स्टेम से पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोपोडियम के नाम से जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान सुनिएगा कि एनसीईआरटी बोलती है कि जो आपका लीफ बेस है वो कितने टाइप का है, 2 टाइप का। एक तो देखिएगा, अब आपने ये तो देखा, आपने ये देखा, ये आपका आदिवासी में जो मोनोकोट से, अच्छा एक तो देखा होगा आपने, एक की जो पत्तियां होती हैं वो गन्ने को कवर करके रखती है कि नहीं करती। अब जो शुगर केन है वो गन्ना है, वो तो आपका स्टेम हो गया, उसके ऊपर वो पत्ती कवर हो गई, कर रही कि नहीं कर रही। अब वो पत्ती भी तो लीफ ही है ना, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो कैसी, वो मोटी है कि और ज्यादा बारीक है, वो और ज्यादा बारीक है, काट भी देती है बेटा वो, अगर वो सही से बैठ जाए तो काट देती है वो। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे गाँव में लोकल में क्या बात है कि अगर आपको महाल चिपट जाए, कहाँ कूद जाओ, ईख के अंदर कूद जाओ, नहीं पता, या तो पानी में जाके जान बचेगी या ईख में जाके जान बचेगी, यही बोलते हैं घर वाले। हालांकि पानी में भी वो चिपके रह जा, लेकिन ईख में तो आप बच ही जाओगे, ऐसा नहीं कि अंदर नहीं घुसते, लेकिन वो जब कट लगेगा ना उनसे तो वो क्या हो जाता है, हट जाता है। तो हमारे आसपास में लोकल में कहा जाता है। तो आप देखिएगा ये बीच में गन्ना है और गन्ने को क्या करेगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर कवर कर लेगा, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है शीत। शीत लाइक जो आपका अगर लीफ बेस है, जैसे कि ग्रासेस के अंदर देखने मिलेगा, बेसिकली मोनोकोट के अंदर देखने मिलेगा, तो वो शीत जो है स्टेम को कवर करेगी, या तो पूरा कवर करेगी या आधा कवर करेगी। समझ में आ रही बात, वही जैसे गन्ने को कैसे कवर कर लिया उसने, उस पत्ती ने कवर कर लिया, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी भी स्पीसीज है जिनका लीफ बेस क्या कर जाता है, स्वेलो हो जाता है, और उस स्वेलो लीफ बेस को हम क्या बोलते हैं, पल्विनस। जो फैमिली लेग्यूमिनेसी के मेंबर है उसको हम बोलेंगे। ये क्या है, ये तो आपका स्टेम हो गया ना, इस स्टेम से कौन कनेक्टेड है, लीफ बेस का ये वाला पार्ट, तो ये क्या होगा, लीफ बेस होगा। नॉर्मल दिख रहा है, फूला हुआ दिख रहा, फूला हुआ दिख रहा, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पल्विनस। क्या बोलते हैं, पल्विनस। पल्विनस बोलो, पल्वाइनस बोलो, याद रखने से मतलब है, ठीक है। इधर आप देखिएगा, ये आपका क्या है, स्टेम है, इस लीफ ने क्या कर रखा, पीछे ने कवर कर रखा, इसने यहां से कवर कर रखा, अलग कर रखा, तो ये कैसी हो गई आपकी, शीतलाइक होगी। तो बोलो भाई, शीतलाइक किसमें मिलेगी, मोनोकोट में। शीतलाइक किसमें मिलेगी, मोनोकोट में। पल्विनस किसमें मिलेगा, लेग्यूमिनस में। लेग्यूमिनस फैमिली कौन सी होती है, अबे वही कल वाली जो बताई थी आपके, दाल वाली फैमिली, मटर मुटर वाली। चलिए, उसके बाद में हम क्या करते हैं भैया, स्टिप्यूल्स के बारे में बात करें। क्या करेंगे भाई, स्टिप्यूल्स के बारे में बात करते हैं। स्टिप्यूल एक तरीके से बोल सकते हैं आप कांटे, क्या बोल सकते हैं, यूजुअली कांटे, लेकिन हर बार कांटे हो जरूरी नहीं है। कभी कभी आपने बेल भी देखी होगी, आदिवासी समय में बेल निकली रहती है, तो ये सारी चीजें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए, तो स्टिप्यूल्स क्या होता है, रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है आदिवासी समय में, जो लीफ के दोनों साइड पर क्या है, प्रेजेंट है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका मेन स्टेम है, यहां से आपका पेटियोल निकला, ये क्या बन गई, आपकी लीफ बन गई। इस पेटियोल के बेस को हमने क्या बोला, लीफ बेस। ये पेटियोल हुआ, ये ग्रीन पार्ट हो गया, जिसे हम क्या नाम देंगे, आपका लीफ ब्लेड या लेमिना का नाम देंगे। अब होता ही है कि इसी पर, यहीं पर एक जोड़े में, किसमें भैया, जोड़े में, जो भी चीज होती है जोड़े में होती है। इस तरह से आपको एक रिड्यूस, ऐसा लगा छोटी छोटी पत्ती है, रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल बोलेंगे। सर क्या ये सभी फैमिली में पाया जाता है, नहीं, ये केवल कुछ फैमिली में देखने मिलता है। अगर जिस फैमिली पर स्टिप्यूल मिलेगा उसको, लीफ को हम क्या बोलेंगे, स्टिपुलेट लीफ के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे भैया, स्टिपुलेट लीफ बोलेंगे, जो कि फैमिली फेबेसी के अंदर पाया जाता है। और अगर ये नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स स्टिपुलेट। क्या इसमें तुम्हें स्टिप्यूल दिखाई पड़ रहे, नहीं, तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्टिपुलेट। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये दो इस तरह से आपको छोटी छोटी पत्ती के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। इस लीफ को हम क्या बोलेंगे, स्टिपुलेट लीफ के नाम से जानेंगे। नहीं आ रही समझ में बात। अच्छा, कुछ जो आपके स्टिप्यूल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे वो मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो कांटा लग जाएगा, एक गाना है, नहीं सुना आपने, एक गाना है कि मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो कांटा लग जाएगा। तो वो जो कांटा होता है ना, जो लगता है बेटा, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो स्टिप्यूल्स होता है। बेर को हम बोलते हैं जिजीफस। क्या बोलते हैं भाई, जिजीफस। तो जिजीफस का जो स्टिप्यूल होता है ना, वो मॉडिफाई हो जाता है किसके अंदर भाई, कांटे के अंदर मॉडिफाई हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे स्टिपुलेट। स्पाइन के नाम से उसको जानते हैं, स्पाइन बोले तो कांटा। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए, उसके अलावा टेंड्रिल में भी मॉडिफाई हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टिपुलेट टेंड्रिल, जैसे कि स्माइलेक्स। ये देखिएगा, ये निकल रहा बाहर को, निकल रहे नहीं निकल रहे, ये टेंड्रिल निकल रहे, ठीक है, सपोर्ट के लिए यूज करेंगे। और ये क्या है, ये जिजीफस का कांटा है, बेर का कांटा है, बेर की पत्तियां हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो स्टिपुलेट कैसे होते हैं भैया, जोड़े में आते हैं, रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है आदिवासी समय में। उसके अलावा जिस पे होंगे वो स्टिपुलेट, जैसे कि फेबेसी, जिस पे नहीं होंगे वो एक्स स्टिपुलेट, जैसे कि सोलेनेसी और लिलियसी। स्टिपुल मॉडिफाई हो गए कांटे के अंदर, स्पाइन के अंदर, जैसे कि जिजीफस बेर होता है, और मॉडिफाइड हो गए टेंड्रिल के अंदर, जैसे कि क्या हो गया हमारा स्माइलेक्स हो गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं वेनेशन। वेनेशन का मतलब है कि लीफ के अंदर मिडरिब होगी, वेन्स होगी और वेनलेट होती है। होते नहीं होते, वेन का और वेनलेट का अरेंजमेंट जो होगा मिडरिब के हिसाब से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे भैया वेनेशन बोलेंगे। कितने
कितने टाइप के हैं भाई साहब? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट, एक होगा पैरेलल। कितने टाइप के हैं बच्चों? 2 टाइप के होंगे, एक होगा रेटिकुलेट वेनेशन, एक होगा पैरेलल। अच्छा, आप ये पत्ती ध्यान से देखिएगा, ठीक है? जैसे कि आप इस पत्ती को ध्यान से देख पा रहे हैं, किसकी है भाई पत्ती? देख कर बताओ। मैंगो की है। ये क्या है आपका? पीपल। ये क्या है आपका? नीम दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है? रोज, चाइना रोज है। आप ध्यान से देखना, इन पत्ती को ऑब्जर्व करिएगा। समझ में आ रही बात? इन पत्ती को क्या करना है आपको? ऑब्जर्व करना है। अगर आप इन पत्ती को ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसमें ये मिड रिब मिलेगा। मिड रिब में लाइन दिखाई पड़ रही, क्या वेन्स दिख रही, और जब आप इसमें और जूम करोगे तो और बारीक बारीक स्ट्रक्चर आपको क्या होगा? दिखाई पड़ेगा। यही सेम कहानी पीपल की पत्ती के अंदर भी है, यानी कि वेन और वेनलेट दोनों क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। रेटिकुलेट वेनेशन यूजुअली किसमें प्रेजेंट होगा? डाइकोट में। एग्जांपल पीपल, मैंगो, नीम, चाइना रोज, सारे के सारे डाइकोट। भैया देखते हुए जाओ, भाई नेचर तुम्हारे आसपास है, तुम जा रहे, तुमने पत्तियां देखी तो आपको नहीं पता प्लांट का नाम क्या है, लेकिन आपने देख करके पहचान लिया कि अरे इसमें तो रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई पड़ रहा। आप थोड़ा सा आगे चले, आपने देखकर कहा कि अरे ये तो स्टिपुलेट फ्लावर है, स्टिपुलेट लीफ है। समझ में आ रही बात? आपने जाके कहा क्या लगा, अरे इसमें तो पीटियोल दिखाई नहीं पड़ रहा, ये कौन सी लीफ हो गई? ये तो सेसाइल लीफ हो गई। तो ये चीजें इंटरेस्टिंग बनाएंगी। अब आप पढ़े, हाँ ठीक है, घर जाकर पढ़ के सो, भैया देखो अपने आसपास। हम ऑब्जर्व नहीं करते। फोन की दुनिया से बाहर भी एक दुनिया होती है। बेटा पीछे की लाइट ऑफ कर दे, सबसे पीछे वाली। हाँ भाई ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, एक डाइकोट ऐसा है भाई, डाइकोट मतलब रेटिकुलेट होगा। एक डाइकोट क्या है भैया? एक डाइकोट ऐसा है भाई, इधर ध्यान दो। डाइकोट मतलब रेटिकुलेट वेनेशन। अब कैलोफाइलम एक डाइकोट होता है, तो इसमें क्या पाया जाना चाहिए था? रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन इसमें क्या मिला? पैरेलल वेनेशन मिला। ये देखिएगा आपको, पैरेलल का मतलब ये मिडरिब है और ऐसे ऐसे करके क्या लगी हुई है? ये लाइन लगी हुई है। समझ में आ रही बात? ये भी है सर, ऐसे तो इसमें भी लग रही। अबे भैया ये एक दूसरे के जो ये है ना, ये वेन्स है, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। समझ में आ रही बात? अभी आपको आगे और समझ में आ जाएगा पैरेलल वेनेशन क्या है। उसके बाद में पैरेलल वेनेशन आप देख पा रहे भैया, ये किसकी लीफ है? ये आपकी लीफ होती है, उसकी अनाजों की, वो क्या बोलते हैं, ज्वार बोलेंगे उससे, ज्वार होती है ना, ज्वार हो गया आपका, भुट्टा, मेज, मूंज वगैरह सब इसी के जैसी है लगभग ऑलमोस्ट। उसके अलावा जितने भी आपके अनाजी फसलें होती हैं, गेहूं, चावल, आ रही बात समझ में? वो सब के सब, ठीक है। ये किसकी पत्ती है भाई? गन्ने की है। ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? बांस, बैम्बू, हाँ या ना? अरे क्लियर है भाई? ये क्या है आपका? ये अरवी है। अब ध्यान सुनिएगा, पैरेलल मोनोकोट, पैरेलल किसके अंदर मिलेगा आपको? पैरेलल मिलेगा मोनोकोट के अंदर। ध्यान सुनिएगा, पैरेलल में वीन्स पाई जाती है लेकिन वेनलेट नहीं होता। आ रही बात समझ में? इसीलिए ध्यान से देखना, यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा? मिडरिब है और वेन्स है। वेन्स फर्दर डिवाइड नहीं हो रही, वेनलेट देखने नहीं मिल रही। समझ में आ रही बात? यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो पैरेलल में क्या मिलेगा? वेन्स पाई जाएंगी लेकिन वेनलेट्स नहीं होंगी। मोनोकोट्स में पाई जाती है, जैसे सीरस यानी कि अनाजी फसलें, गेहूं, चावल हुआ, बाजरा हुआ, ठीक है, ज्वार हुआ, सब का सब के इस तरह की है। मेज के भी आपके यही है। शुगर केन ये रहा, बैम्बू ये रहा। उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन याद रखना है आपको। एक तो क्या याद रखना? स्माइलेक्स का जो स्टिप्यूल है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिपुलेट टेंड्रिल। याद आया? इसकी जो वो होती है आपका जो स्टिप्यूल होता है मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल के अंदर, ठीक है। कोलोकेशिया क्या होती है? अरवी। एलोकेशिया, इनमें रेटिकुलेट वेनेशन है लेकिन है क्या? ये मोनोकोट है। तीनों के तीनों मोनोकोट आप देख सकते हैं। ये अरवी के पत्ते तो है, साग भी बनाए गए। ये वेन दिखाई पड़ रही, ये मिडरिब, ये वेन है। इस वेन से निकलती हुई क्या दिखाई पड़ रही? वेनलेट है। अरे बात समझ में? अरे देख पा रहे हैं, अरवी के पत्ते पकौड़ी वगैरह भी करते हैं इसकी। तो ये क्या है आपका? ये आपका पैरेलल वेनेशन हो गया। समझ में आ रही बात? तो रेटिकुलेट किसमें मिलेगा? डाइकोट में। पैरेलल किसमें मिलेगा? मोनोकोट में। कौन कौन से मोनोकोट ऐसे जिनमें पैरेलल नहीं होगा? रेटिकुलेट होगा, स्माइलेक्स हो गया और अरवी हो गया। समझ में आ रही बात? कौन कौन सा ऐसा डाइकोट हो गया आपका? एक ही डाइकोट है आपका, कैलोफाइलम। आपको क्या रखना है भैया? ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। कितने टाइप की लीव होती है भैया? 2 तरह की, एक होगी सिंपल और दूसरी क्या होगी? कंपाउंड। चलिएगा, सिंपल लीफ कैसी होगी वो आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सारे के सारे डायग्राम सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहले समझ लो क्या लिख रहा हूं, बाद की चीज है। सर ये क्या है आपका? ये तो पिटियोल हो गया, हाँ या ना? ये ग्रीन वाला पार्ट क्या हो गया आपका? लीफ ब्लेड, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेमिना भी बोलते हैं। ये बीचों बीच में क्या हो गई आपके? मिडरिब। ये क्या हो गई? वेन्स हो गई। इन वेन से निकल रही भैया छोटी छोटी क्या है भैया? ये वेनलेट निकल रही। अब एक चीज नोट कर दी, इसका मार्जिन क्या इस पीपल की पत्ती है? पीपल की। क्या इस पीपल की पत्ती के मार्जिन पर कोई कट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। कहां लग रहा? दिखाओ, स्मूथ है। वो पत्ती किसकी है? वो मूली की पत्ती है। हरी बात समझ? क्या इस पत्ती के मार्जिन पर कट लगे हुए हैं क्या? देख लो, लग रहे क्या भाई? है भाई?
ठीक है, लग रहे क्या? क्या ये कट मिडरिप तक पहुंच रहे, क्या अंदर तक नहीं पहुंच रहे? नोट करना, ये वाली पत्ती देखो, क्या इस पत्ती के लीफ के मार्जिन पर कट लग रहे क्या? क्या ये कट अंदर मिडरिप तक जा रहे हैं या आगे आगे हैं? आगे ही आगे हैं। इस वाली पत्ती के मार्जिन पर भी क्या है, ये कट लग रहे क्या? आगे आगे ही है भैया। यहां पर भी देखिएगा ये कट लग रहे क्या? अरे भाई ये भी आगे ही आगे हैं, ये भी क्या है, आगे ही आगे हैं। ये सब की सब क्या है, सिंपल लीफ है। यानी कि या तो लीफ एंटायर हो, पूरी की पूरी हो, कोई कट ना लग रहा उसके मार्जिन पर, या फिर अगर कट लग रहा, ये भी तो देखिएगा ये कहां कट है, स्मूथ ही नहीं है। काय की पत्ती है बताओ? ये आम की है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही समझ में बात? तो या तो कट लगेगा कहां तक, ऊपर ऊपर तक, लीफ शुरुआत है, मिड रिप तक कट नहीं जाएगा, केवल कहां रहेगा, आगे आगे, या फिर लीफ कैसी होगी, एंटायर होगी, कहानी खत्म। तो अगर एंटायर है, कंप्लीट होगा, कंप्लीट लीफ बोलेंगे। इंसिजन टच नहीं करेगा मिड रिप को, या पीटीओल तक भी इंसिजन नहीं जा रहा, और इंसिजन अगर हुआ तो कहां मिलेगा, केवल मार्जिन पर मिलेगा। पिपल आम, और ये रेडिश आपका क्या हो गया, मूली हो गया। ठीक है भैया, एमआरपी इसको याद करने का क्या है तरीका है कि सिंपल लीफ किसमें मिलेगी आपकी, एमआरपी, मैंगो, रेडिश और पीपल। क्लियर है भैया, याद कर लीजिएगा यहां पर साथ के साथ में, कोई दिक्कत वाली बात। अब हम बात करेंगे कंपाउंड लीफ। सर अगर लीफ पर कट लग रहा और वो बिल्कुल मिड रिप तक या पीटीओल तक नहीं जा रहा तो वो सिंपल है। इसका मतलब कंपाउंड में कट कहां तक लग गया, आपके मिड रिप तक या पीटीओल तक कट लग गया। तो कंपाउंड लीफ यही है कि जो आपका इंसिजन होता है ना बच्चे, वो इंसिजन मिड रिप को टच कर जाता है और लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है छोटी छोटी लीफलेट लाइन, छोटी छोटी पार्ट्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीफलेट बोलते हैं। और मिड रिप का नाम वहां पर चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, रैकिस। कुछ रैचिस बोलेंगे, कुछ रैकिस बोलेंगे, याद करने से मतलब है। अच्छा, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये मैं भी आपको समझाऊंगा। क्लियर है, अभी आप समझिएगा इसको क्या है। देखो कंपाउंड लीफ का मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये डायग्राम आप बड़े गौर से देखिएगा। ठीक है, ये डायग्राम आप बड़े गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, ये था कि मैं एक एग्जांपल दे रहा, ये मेरी लीफ क्या है, ये आपका क्या है भैया, ये आपका लीफ है। समझ में आ रही बात? इस लीफ में क्या लगने शुरू हुए सर, इस लीफ में कट लगने शुरू हुए, लेकिन कहां तक लग गए वो लग गए मिड रिप तक। नहीं आ रही समझ बात है भाई, इस तरह से। ठीक है, कट कहां तक लग गए, मिड रिप तक लग गए। ठीक है, अब मिड रिप तक कट लगने पर क्या होगा भैया, आपका ये आपके छोटे छोटे लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर में, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने लीफलेट का नाम दिया। जब कट मिडरिप तक लग गए और मिडरिप आपको अलग से दिखाई देने पड़ी, तो उस मिडरिप को हमने क्या नाम दे दिया, रैचिस का नाम दे दिया, रैकिस का नाम दे दिया। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर्ड कहां मिलेगी, बर्ड मिलेगी स्टेम के इस वाले पोर्शन पर मिलेगी। क्या यहां पर क्या होगी, बर्ड होगी। हाँ, क्या लीफलेट के बेस पर बर्ड मिलेगी क्या आपको? नहीं, यहां पर बर्ड नहीं मिलेगी आपको, ध्यान से नोट करना। बर्ड कहां मिलेगी सर, ये स्टेम वाला पार्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नोड पर जो बर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड। तो यहां पर बर्ड है, और दूसरी सर हमने पढ़ा था टर्मिनल बर्ड, अरे वो तो भैया एक्सिस पर होगी, सबसे ऊपर होगी। आ रही बात समझ में? तो ये बर्ड कहां मौजूद है, ये बर्ड मौजूद है पीटीओल के बेस पर, लीफलेट के बेस पर नहीं है। तो एनसीईआरटी ने इस लाइन को कैसे लिखा है, बड़ी खूबसूरत लाइन है, ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी बोलती है कि एक्सिलरी बर्ड कौन सी बर्ड होगी भाई, जो कौन से कहां पर होगी, नोड पर होगी, वो प्रेजेंट होगी एट द एक्सिल ऑफ लीफ। दैट मींस कहां पर है भैया, ये पीटीओल के बेस पर। कहां पर है भैया, पीटीओल के बेस पर, बट नॉट प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ लीफलेट। लीफलेट के बेस पर नहीं होगी। ये एनसीईआरटी की बड़ी खूबसूरत लाइन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही है कि बेस ऑफ लीफलेट पर कोई बर्ड नहीं होगी मिडरिप पर, यानी कि बर्ड अगर प्रेजेंट होगी तो पीटीओल के बेस पर होंगी। दो टाइप की कंपाउंड लीफ होंगी, एक होगी पिन्नेटली और एक होगी पामेटली। समझ में आ रही बात? एक होगी कैसी, पिन्नेटली, और एक होगी आपके पामेटली। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पिन्नेट कंपाउंड लीफ। क्या ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा रैचिस हो गया। इसमें नीम की पत्ती में कट लगे, देखो ये पहले पूरी पत्ती होती होगी, इसमें कट लग करके छोटे छोटे क्या हो गए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको क्या लगे, पता लगे। सर आपको कैसे पता लगा? आप ये भी तो कह सकते हो सर इसके मिडरिब है और ये इसका मेन ब्रांचेस है। याद करो, बर्ड कहां मिलेगी, बर्ड मिलेगी यहां पर, यहां पर बर्ड नहीं है। पहचान हो गई? पत्ती तोड़ो, स्टेम पर अगर ये लगी होगी, यहां पर आपको बर्ड दिखाई पड़ेगी, यहां तो वैसे भी दिखने की।
पहचान हो गई। तो ये बीच वाली जो अब लाइन थी, अभी मिडरिप की जगह इसको हमने क्या नाम दे दिया, रेकिस का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, रेकिस। तो लीफ ब्लेड जो होता है मिडरिप तक इंसाइज हो गया और मिडरिप को हमने क्या नाम दे दिया, रेसिस हो गया। एक ही मिडरिप होगी भाई इसके अंदर, यही तो एक मिडरिप थी, वही इसके अंदर कन्वर्ट हो गई, रेसिस के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका क्या हो गया भाई हमारा, नीम। नहीं आ रही समझ में बात, अब आ रही है ना, ठीक है। पाम मेटली, पाम मतलब हथेली दिखाई पड़ रहा, जैसे कि सिल्क कॉटन है आपका, जैसे कि क्या है आपका सिल्क कॉटन। उसके अलावा कनेर, कनेर के बारे में बात आती है। अब कनेर होता है ना, कनेर के पेड़ देखे सड़क किनारे लगे हुए, तो वह आपके जैसे होते हैं। पामेटली कंपाउंड लीफ है। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या, जितने सारे लीफलेट स्ट्रक्चर है एक ही कॉमन पॉइंट पर अटैच होंगे, पीटियोल की टिप पर नहीं होगा। अब ये क्या है, ये ब्रांचेस, ध्यान से देखना, ये आपका पीटियोल है जो कि मेन ब्रांच से लगा हुआ है। इसी पीटियोल का एक पॉइंट पर ये लीफ क्या हो गई, सारी की सारी आके लग गई कि नहीं लग गई, इस तरह से बिल्कुल हथेली के जैसे। जैसे इस जंक्शन पर 1 2 3 सारे के सारी उंगलियां आकर यहाँ पर आकर ज्वाइंट हो गई, यहाँ पर इस तरह से आकर ज्वाइंट होगी, तो ये क्या हो गया आपके पामेटली हथेली की तरह कंपाउंड लीफ हो गई, ठीक है। ये देखिएगा इसी एक पॉइंट पर आकर जुड़ रही है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो कनेर हुआ, इसका एग्जाम्पल हो गया। सिल्क कॉटन एनसीईआरटी ने बोल रखा, तो जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है वही याद करने, बाहर के एग्जाम्पल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे, ठीक है। क्या यहाँ पर रेकिस दिखाई पड़ रहा है आपको, नहीं दिख रहा सर, यहाँ पर तो लीफ डायरेक्ट एक पॉइंट पर कनेक्ट है और ये पेटियोल दिखाई पड़ रहा है जो कि आगे किससे कनेक्ट होगा, प्लांट से। तो पामेटली में रेकिस नहीं होगा, जबकि पीनेटली के अंदर रेकिस पाया जाएगा। तो ऑल लीफलेट अटैच होगी कॉमन पॉइंट पर, पिट ऑफ टिपियोल पर। डाइवर्जेंट की तरह फैलती हुई दिखाई पड़ेंगे, डाइवर्जेंट होगी, रेकिस एब्सेंट होगा। एक से ज्यादा मिडरिप यहाँ पर पाई जा सकती है भाई, ये तो पिटियोल है ना, तो एक से ज्यादा मिडरिप है। सिल्क कॉटन इसका क्या होगा, प्राइम एग्जाम्पल सिल्क कॉटन इसका होता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद में बात करते हैं फाइलोटैक्सी। सर फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है, टैक्सी में कैसे जा रही, फाइलो, फाइल मतलब पत्ती। कहने का मतलब है कि अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव का हम अरेंजमेंट देख रहे हैं, 3 तरह से होगा, या तो अल्टरनेट होगा, या अपोजिट होगा, या होल्ड होगा। होल्ड तो अभी पढ़ गए तुम, ये कनेर है, आरी बात समझ, क्या है ये कनेर है, ठीक है। ये क्या है, ये देखिएगा। अल्टरनेट पे क्या है, अल्टरनेट पे एक इधर आ गई और एक अपोजिट में उधर आ गई, यानी कि एक नोड से केवल क्या निकल रही, एक लीफ निकल रही। गुआवा में क्या है कि एक नोड से कितनी लीफ निकल रही, 2, और वे क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट हो गई। और होल्ड में क्या है कि एक नोड से क्या निकल रही भैया, मल्टीपल लीफ निकलती हुई दिखाई पड़ रही। तो बताओ मुझे इसकी कौन सी लीफ है, पामेटली कंपाउंड लीफ नहीं है क्या, पामेटली कंपाउंड लीफ। ये कौन सी लीफ हो गई आपके, पिनेटली कंपाउंड लीफ। वो कौन सी लीफ हो गई आपके, है भाई सेसाइल। हाँ सेसाइल तो है भाई, लेकिन मैं, चलो खैर कोई बात नहीं, वेरी गुड, समझ में आ रही बात। तो डायग्राम जरूरी नहीं जो चाहिए तो आपको होनी चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर 3 टाइप की है, एक अल्टरनेट होगा, एक गुआवा होगा, और एक क्या होगा, एक होगा आपके होल्ड। तो अल्टरनेट में एक नोड पर क्या निकलेगी, एक लीफ। सरसों पे देखिएगा, एक नोड ये रहा सरसों है, एक यहाँ निकल रही, इसी वाले प्लांट को ले लो, एक इधर से निकल रही, एक इधर से, ये एक इधर होगी। एक नोड से केवल क्या निकलेगी, एक निकलेगी। चाइना रोज देखिएगा, यहाँ से एक नोड है, एक निकली, दूसरी नोड से दूसरी, तीसरी से तीसरी, और ये आपकी इस तरह से निकलती हुई है। समझ में आ रही बात। इसी तरह सनफ्लावर भी आप देख सकते हैं, सनफ्लावर में एक नोड से इधर, ये नीचे वाली नोड से इधर, एक इधर आई और एक क्या आई, उधर आई। तो मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना, यानी कि एमएससी याद रखिएगा। एमएससी किसका एग्जाम्पल है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल होता है। सो गए क्या, फिर ठीक है। चलो भाई, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, अपोजिट। अपोजिट में बताया सर एक नोड से क्या है, 2 लीफ निकल रही। ये अरमूद है भाई, देख लो, सेसाइल नहीं है, पीटियोल दिखाई पड़ रहा है इसका, ठीक है। ये एक नोड है, एक नोड से एक और एक 2, दूसरी नोड से एक और एक 2, तीसरी नोड से ये ले भैया, आरी बात समझ, यानी एक नोड से 2 लीफ निकल रही और दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगे। एग्जाम्पल तुलसी, गुआवा और कैलोट्रोपिस। समझ में आ रही बात, क्लियर है भाई, ठीक है। तीसरा आता है आपका होल्ड। तीसरा क्या आता है आपका, होल्ड। होल्ड का मतलब क्या है कि एक नोड से 2 से ज्यादा लीफ निकल रही, जैसे कि एलेस्टोनिया, जिसको हम डेविल ट्री के नाम से भी जानते हैं, बेसिकली पश्चिम बंगाल में ज्यादातर देखने मिलता है। और नीरियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, कनेर। ये क्या है आपका एलेस्टोनिया और ये क्या है आपका कनेर होता है। समझ में आ रही बात आपको, अरे क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात। पामेटली कंपाउंड लीफ दिखाई पड़ रही है आपको, ठीक। चलिए उसके बाद में हम बात करेंगे लीफ के मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो लीफ के मॉडिफिकेशन बेसिकली हम 5 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन किसके लिए होगा, स्टोरेज के लिए। सर क्या लीफ के अंदर कोई फूड वूड स्टोरेज होगा, बिल्कुल होगा। अब आप आलू पे वो खाते हो ना, प्याज खाते हो, प्याज के जो छिलके होते हैं उसे खाओगे ना, प्याज के। अबे छिलके मतलब इन द सेंस जो तुमने बाहर का छिलका उतार दिया, उसके अंदर के जो फ्लैशी कवर होते हैं जो तुम खाते हो, वो एक्चुअल में लीफ ही होती है। अदर जो लहसन होता है ना, लहसन की जो है कि जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसे,
क्लोव्स, अबे क्या बोलते हैं उसे, लहसुन का एक जमा, जमा बोलते हैं ना कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो लहसुन की एक जो क्लोव्स होती है बेटा वो एक लीफ होती है, ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही बात। फूड स्टोरेज है। फाइलोइड हो गया सर, आपने फाइलोइड, वो फाइलोक्लेड और क्लेडोड था। फाइलोक्लेड और क्लेडोड किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और फाइलोड किसका मॉडिफिकेशन है बेटा, लीफ का मॉडिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा स्पाइन, स्पाइन बोले तो कांटा, भैया लीफ किस में कन्वर्ट हो रही, कांटों के समान स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही, जैसे कि एलोवेरा वगैरह, ओपनशिया, कैक्टस वगैरह, कल भी बताया था। लीफ टेंड्रिल, मटर के ऊपर क्या निकल रहा है, लीफ की कुछ लीफ मॉडिफाई होगी किसके अंदर, हाईली कोल्ड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे कि मटर फैमिली हुई। उसके अलावा लीफ फिशर, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और इसको हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे। देखो भैया सबसे पहला क्या रहा, स्टोरेज आ रहा, वही बताया मैंने आपको, ऑनियन एंड गार्लिक। ये जो प्याज के जो है बाहर वाले तो छिलके मौजूद है कि नहीं है, इस प्याज के जो अंदर की जो कवरिंग होती है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है आपके, सारी की सारी आपकी फ्लैशी लीव्स होती है। ये बीच में क्या होगी, यहाँ पर बड होगी, ये आपका कॉम्पैक्ट स्टेम होगा, और ऊपर क्या होगा, फोलियर स्टेम होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है। लहसन अगर आप देख पा रहे हैं, या आपका अनियन है, लहसन के क्लोव दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये जो क्लोव होती है क्या होती है, ये भी आपका एक तरह से फ्लैशी लीव्स होती है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलोइड। फाइलोइड में क्या है, फाइलोइड में जो पीटियोल का मॉडिफिकेशन होता है एक्चुअल में, भाई पूरी लीफ में कुछ भी हो सकता है, तो फाइलोइड एक्चुअल में किसका मॉडिफिकेशन है भैया, पीटियोल का। पीटियोल मतलब जो हवा में लहराने वाला काम करता है, ठीक है। तो बेटा जो पीटियोल होता है ना, वो फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, और नॉर्मल लीफ की तरह क्या करने लगेगा, एक्ट करने लगेगा, ठीक है। देखो ये तुम्हारी क्या है, लीफ हो गई, रिड्यूस हो गई। इस लीफ का ये क्या होना चाहिए था, पीटियोल होना चाहिए था, लेकिन ये पीटियोल मॉडिफाई हो गया फ्लैटेंड पार्ट के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को फाइलोइड बोलेंगे। एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, इनकी लीफ बहुत छोटी और शॉर्ट होती है, छोटी होती है, थोड़े टाइम के लिए आती, फिर क्या हो गई, खत्म हो गई। अब जो बचा तुम्हारा इसका ये पीटियोल क्या करता है, फ्लैट हो जाता है, एक्सपांड कर जाता है, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके भैया अपना काम करने लगता है। भैया जिस किसी फैमिली के अंदर उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, तो बच्चा अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है, यही सेम कहानी आती। लीफ ब्लेड क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या बचा, पीटियोल ने देखा क्या लगा, प्लांट भूखा मर जाएगा, एडेप्टेशन ले ली, उस किसमें कन्वर्ट हो गया भैया, ग्रीन पार्ट मॉडिफाइड हो गया, एक्सपांडेड में, और अपना काम उसने चला लिया, ठीक है भाई। नहीं यार समझ बात, चलिए। तो मैंने लिखा फाइलोड और क्लेडोड क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में। फाइलोड में पूरा प्लांट की बॉडी मॉडिफाई हो जाती है, क्लेडोड के अंदर केवल एक पार्ट क्या होता है, एक इंटरनोड उसके अंदर पाए जाते हैं, जनरली एक ही होती है, दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा स्पाइन के बारे में बता, स्पाइन जहां भी आपको कांटे दिख रहे हैं, ये देखिएगा, ये क्या है, ये तो स्टेम है ना, ग्रीन पार्ट दिख रहा, ये क्या है, ये लीफ ही है, रिड्यूस लीफ हो गई। क्यों रिड्यूस लीफ हो गई, पहला तो काम इनका क्या है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, आदिवासी में। डेजर्ट प्लांट है, पानी की कमी वैसे ही है, ऊपर से पानी और निकाल दो तुम, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन होगा, 101% होगा। कारण कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। हर लिविंग बॉडी रेगुलेट होती है उसके एंजाइम्स के थ्रू, नहीं आ रही समझ में बात। और टेम्परेचर को घटाओ बढ़ाओगे, एंजाइम्स की एक्टिविटी इफेक्ट होगी, एंजाइम्स की एक्टिविटी इफेक्ट होगी, ज्यादा हाई टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड भी हो सकते हैं, प्रोसेस खत्म, प्लांट खत्म। तो बचाने के लिए क्या करना है उसे, बचाने के लिए उसे भैया पानी को बचा करके रखना पड़ेगा, एक अंदर एक प्रेशर मेंटेन करना होता है। अब जब ज्यादा गर्मी होगी तो पानी लॉस होगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, लीफ के थ्रू पानी लॉस होगा। पानी ही लॉस होने का जुगाड़ क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसीलिए पानी लॉस नहीं हो पाता। तो स्टेम के अंदर आपको जेल भरी भी निकलती है, जब कट करते हैं ना, वो जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके इसी वजह से यहाँ पर देखने मिलता है। किसके लिए हो जाती है, ट्रांसपिरेशन के लिए, और प्रोटेक्शन भी होता है डेजर्ट से, जैसे एलोवेरा हुआ, ओपनशिया और कैक्टस। ओपनशिया कैक्टस कल भी दिखाए थे ना। चलिए लीफ टेंड्रिल जो आपके गार्डन पी बोले तो पाइसम सेटाइवम, क्या बोलते हैं भैया इसको, पाइसम सेटाइवम, जो मटर आप घर के अंदर खाते हैं। लेथाइरस ओडोरिटर इसको हम बोलते हैं स्वीट पी, ये जंगली मटर होती है, समझ में आ रही बात, क्या है भैया ये स्वीट पी, जंगली मटर, ये क्या है आपके गार्डन पी जो घर के अंदर यूज होती है। इसका जो आपका लीफ होती है बेटा, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, आपके टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है भाई। अगर यहाँ पर लीफ ना निकलती तो जाहिर सी बात है ये टेंड्रिल ना निकलता तो लीफ निकलती, क्या बन गया यहाँ पर, टेंड्रिल बन गया, ये कोइल करेगा, बेल के समान लगेगा, सपोर्ट के लिए यहाँ पर क्या होती है, यूज की जाती है। उसके बाद में आता है बेटा आपका लीफ पिचर, ठीक है। लीफ पिचर बेसिकली किन प्लांट के अंदर देखने मिलता है हमें, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, किसके अंदर है भैया, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और ये एक्चुअल में लीफ लैमिना का मॉडिफिकेशन है। लीफ लैमिना बोले तो लीफ ब्लेड, यानी कि जो हरे वाला पत्ती का पार्ट है ना, वो मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता
करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। अरे सर प्लांट तो ऑटोट्रॉफिक है, याद करो मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था तो वहां पर भी मैंने आपको क्या करा था, बताया था। मैंने आपको कहा था कि ऐसे प्लांट जिनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है वो बेसिकली आर्थ्रोपोड्स का क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। क्यों? आर्थ्रोपोड जो कि एनिमल होगा उसका एक्सोस्केलेटन में क्या लगा होता है, काइटिन लगा होता है, और काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ नाग एंड एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, तो उसमें नाइट्रोजन का अच्छा खासा सोर्स है। तो ये इंसेक्ट यहां पर आकर के बैठेगा और ये अपना आपको क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप। ये होता है आपका ब्लेडर वोर्ड। ब्लेडर वोर्ड में क्या है, यहाँ को इंसेक्ट अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, जैसे अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा ये बाहर से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक्वेटिक प्लांट होता है, पानी के अंदर देखने मिलेगा। और ये आपका क्या है, आपका ये नेफेंथीज। क्या होता है भैया, ये नेफेंथीज। नेफेंथीज कुछ नहीं है, जैसे इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा गया, ढक्कन बंद हो जाएगा और अंदर जाकर के क्या कर लेंगे, इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? तो यहाँ पर बेटा लीफ के बारे में हमने क्या कर ली, बात कंप्लीट कर ली। कल की क्लास में हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया, फ्लावर के बारे में। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, एक क्लिप दिखाता हूं। क्लिप वो हमारे चैनल पे पड़ी है, वो भी हमने कैसे उठाकर डाली थी, ठीक है ना। ये क्लिप बड़े ध्यान से देखिएगा। इस क्लिप में आपको दिखा रखा कि जो आपके ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब किस तरह से ये यहाँ पर इसको खाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए ये बायोकेम क्लासेस का हमारा ऑफिशियल पेज है। खुल जा सिम सिम, खुल जा यार, नाराजगी काहे की है इतनी भैया। देखिएगा, दिख रहा, गया तो मकोड़ा अंदर वो। दोबारा देख लो भाई, चल जा यार, ये क्या हो गया। अजीज जाफरी, ये अजीज हमारा बहुत अच्छा बच्चा है बेचारा। Why this is not working? दोबारा देखते हैं। चलो बच्चों, बच्चों, ओ बच्चों, ये देखिएगा, देखो ये है। अब ये अंदर गया, इसे क्या कर दिया, बंद कर दिया, डाइजेस्ट करके अपना क्या कर लेगा, वो खा लेगा। आ रही बात समझ में? हाँ भाई, आ रही क्या समझ बात? हाँ, ऐसे थोड़े कि इसके दांत वांत होते हैं, डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है, ठीक है। एसिड बोल सकते हैं जिसे हम एक तरीके से, कि आप एसिड में डाल दो, घोल देगा ना सारा का सारा वो, ठीक है। तो वही यहाँ पर यहाँ होता है कि जैसे इसके अंदर यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस है, जैसे इसने कवर बंद करा, एकदम डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे और उसे पूरे को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। हमारी बात समझ में क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर आपका क्या था, प्लांट मॉर्फोलॉजी का 3rd लेक्चर यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में बात करेंगे, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसके थोड़ी सी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक क्लास में आपका फ्लावर के जो मॉडिफिकेशंस होंगे बेसिकली, या जो फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके अलग अलग टाइप के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में एक क्लास में हम क्या करेंगे, फैमिलीज वगैरह को यहाँ पर देखेंगे। समझ में आ रही बात? और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नोट्स बना लो भैया टाइम टू टाइम, जिसे ऐसा मत करना कि नोट्स को आप छोड़ दो, नोट्स ध्यान से बनाते रहे। डीपीपी आएगी आज, कल डीपीपी मेरे याद ही नहीं रही बनवानी यार, ठीक है। डीपीपी आएगी आज और डीपीपी को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। समाचार समाप्त, नमस्कार।